हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लानर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी सुरक्षित होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सेबी और शेयर बाजार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना वक्त गंवाए हुए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं 1987, 1988, 1990 या फिर 1992। क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे? दोस्तों, यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 1988। 1988 यानी विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा बी। विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, जबकि 1992 में एक अध्यादेश के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। साथ ही साथ इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश के पूंजी बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? देश के पूंजी बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? विकल्प हैं सेबी, इरडा, एलआईसी या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेबी। हमारा ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सेबी। दोस्तों, प्रतिभूति कानून संशोधित अधिनियम 2014 द्वारा सेबी को व्यापक नियामक अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई हैं। सेबी जनता को लालच देकर धोखाधड़ी करके धन एकत्रित करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर सकती है। साथ ही इन कंपनियों के कार्यालयों पर छापा भी मार सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरडीए का गठन निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया? विकल्प हैं रंगराजन समिति, मल्होत्रा समिति, चलैया समिति या फिर नरसिंघन समिति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प हो जाएगा सही वो हो जाएगा मल्होत्रा समिति यानी विकल्प बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आईआरडीए का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर 19 अप्रैल 2000 यानी सन 2000 को किया गया। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आईआरडीए का मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, बीमा कानून संशोधन विधेयक 2015 के अनुसार बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा कितनी है? विकल्प हैं 20%, 26%, 49% या फिर 50%। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा 49%, यानी विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 2015 के अनुसार बीमा कानून संशोधन 2015 के अनुसार बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा कितनी है? 49%। जबकि ये पहले कितनी थी? पहले ये थी 26%। ठीक है, पहले ये जो कानून बना है बीमा कानून संशोधन विधेयक 2015, इसके पहले ये कितना था? ये 26% था अधिकतम सीमा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1947, 1948, 1956 या फिर 1955। क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा हमारा 1956, 1956 यानी विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा।
दोस्तों, संसद में पारित बीमा अधिनियम 1956 के अनुसरण में 1 सितंबर 1956 को 243 कंपनियों को आपस में मिला करके भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा यानी LIC का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? विकल्प हैं 1880, 1875, 1874 या फिर 1876। क्या हो जाएगा? सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा 1875, 1875, यानी विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की स्थापना 1875 में की गई। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें लगभग 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां पंजीकृत हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1990, 1991, 1992 या फिर 1994। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1991, यानी विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 1991 NSE की स्थापना। ठीक है, NSE तकनीकी दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा कारोबार की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना फेरवानी समिति, याद रखिए, फेरवानी समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वर्ष 1991 में की गई। अगला प्रश्न है हमारा, बुल एंड बियर शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? घुड़सवारी, शेयर बाजार, बीमा क्षेत्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, शेयर बाजार। बुल एंड बियर जिसको क्या कहते हैं? तेजड़िया और मंदड़िया। ठीक है, ऐसा निवेशक जो किसी विशिष्ट शेयर में मूल्य बढ़ने की प्रत्याशा रखता है उसे क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। ठीक है, और बुल भी कहते हैं और तेजड़िया भी कहते हैं। इसके विपरीत जो मूल्य कम होने की प्रत्याशा रखता है उसे बियर या फिर मंदड़िया कहते हैं। ठीक है, तेजड़िया और मंदड़िया ये शब्द आप याद रखिएगा, ये शेयर मार्केट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मार्जिन ट्रेडिंग का क्या उद्देश्य होता है? मार्जिन ट्रेडिंग का क्या उद्देश्य होता है? विकल्प हैं बाजार की तरलता कम करना, बाजार की तरलता में वृद्धि करना, बाजार तरलता को पूर्ववत बनाए रखना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा बाजार तरलता में वृद्धि करना, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग भारत में नई धारणा है। 18 सितंबर 2001 को रिजर्व बैंक ने शेयर में मार्जिन ट्रेडिंग की वित्तीय व्यवस्था करने की अनुमति प्रदान की है। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? विकल्प हैं रंगराजन समिति, रघुराम राजन समिति, चलैया समिति या फिर मल्होत्रा समिति। क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, रघुराम राजन समिति। ठीक है, FSDC की स्थापना रघुराम राजन समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2010 में की गई। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।